Today's my topic heads, प्रिंसिपल, एलिमेंट, बेसिक, फंडामेंटल। अकाउंट्स के अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं या प्रिंसिपल्स होते हैं या फंडामेंटल्स होते हैं जिसको हम एल्सर के नाम से शो करते हैं। एल्सर ए फॉर एसेट्स लायबिलिटी, सी फॉर कैपिटल, ई फॉर एक्सपेंड, आर फॉर रेवेन्यू। अच्छा, रेवेन्यू को हम इनकम नहीं बोल सकते क्योंकि इनकम एक अलग चीज़ होती है और हमारे रेवेन्यू अलग चीज़ होती है। रेवेन्यू को हम कभी भी प्रॉफिट नहीं कहेंगे क्योंकि प्रॉफिट एक अलग चीज़ होती है और रेवेन्यू अलग चीज़ होती है। कैपिटल के नाम हैं इन्वेस्टमेंट, प्रोप्राइटर, ओनर्स इक्विटी। ठीक है। इसके बाद एसेट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक करंट एसेट्स जिसको शॉर्ट टर्म एसेट्स कहते हैं एंड नॉन करंट एसेट्स जिसको लॉन्ग टर्म एसेट्स कहते हैं या फिक्स एसेट कहते हैं। कैपिटल, एक्सपेंड एंड रेवेन्यू। लायबिलिटी के दो टाइप्स होते हैं, एक करंट लायबिलिटी सीएल या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी। कुछ एसेट्स हमारे पास टेंजिबल होते हैं और कुछ होते हैं हमारे पास इनटेंजिबल। अब टेंजिबल का मतलब है जिसको हम टच फिज़िकली कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टेंजिबल एसेट्स, और जिसको फिज़िकली टच नहीं कर सकते हैं दैट इज़ कॉल्ड इनटेंजिबल एसेट्स। फॉर एग्जांपल कैश है आपके पास, तो कैश को आप टच कर सकते हैं, इट्स अ टेंजिबल एसेट्स। अगर गुडविल है, बिजनेस का नाम है, एक वैल्यू है, उसको आप टच नहीं कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इनटेंजिबल एसेट्स। अब एसेट्स हमारे पास क्या होते हैं? एसेट्स के 3 पॉइंट्स होते हैं। अ रिसोर्स टू गिव बेनिफिट, कंट्रोल बाय ओनर और बिजनेस। अ रिसोर्स का मतलब है एक ज़रिया। अगर मेरे पास कैश है तो कैश एक ज़रिया है, फर्स्ट पॉइंट। टू गिव बेनिफिट, कैश मुझे बेनिफिट भी देगा, कोई चीज़ मैं परचेज़ भी कर सकता हूँ। थर्ड है कंट्रोल बाय ओनर और बिज़नेस। अगर बिज़नेस का कैश है तो बिज़नेस के कंट्रोल में है, अगर ओनर किसी बंदे के पास है उसके कंट्रोल में भी हो सकता है। तो तीनों पॉइंट जब फुलफ़िल हो जाएंगे देन हम इसको कहेंगे एसेट्स है ये। इसी तरह से लायबिलिटी है। लायबिलिटी इज़ अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन वर्ड का मतलब होता है लायबिलिटी, उधार। जब हमने प्रेजेंट में कोई हमारे ऊपर कोई उधार है तो वो उधार कहलाएगा। अगर ऐसा हो कि कल मैं किसी से उधार लूँगा तो वो आज मेरी उधार लायबिलिटी नहीं है। इट मीन्स दैट प्रेजेंट जो करंट में मेरे ऊपर उधार है उसको मैं उधार कहूँगा। आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, किस चीज़ से हम पे उधार करूँगा मैं? अपने रिसोर्सेज से। मेरे रिसोर्सेज क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं। अ रिसोर्स बोले या एसेट्स बोले, एसेट्स का क्या होगा आपसे? आउटफ्लो हो जाएगा। तो लायबिलिटी जब पे ऑफ करते हैं हम आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज करते हैं। नंबर 3 कैपिटल। कैपिटल को हम ओनर्स इक्विटी कहते हैं, प्रोप्राइटर कहते हैं या इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। डिडक्ट ऑल लायबिलिटीज़ फ्रॉम एन एसेट्स। ठीक है, डिडक्ट करते हैं कंप्लीटली लायबिलिटीज़ जितनी भी करंट हो नॉन करंट हो। किस में से? एसेट्स में से, करंट एसेट्स में से या नॉन करंट एसेट्स में से। जो बच जाएगा वो रेजिडुअल होगा, वो आपका कैपिटल है। फॉर एग्जांपल 10 रुपये हमारे पास पूरे बिजनेस में है लेकिन 5 रुपये हमारे ऊपर उधार है। अब ये वाली उधार जो है प्रेजेंट है मेरे ऊपर, ये किस में से मैं माइनस करूँगा? अपने एसेट्स में से। जो मेरे पास बच जाएगा वो मेरा अपना है, वो मेरा कैपिटल है। ठीक है, एसेट्स में से जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं वो माइनस करने के बाद जो आएगा मेरे पास वो मेरा कैपिटल कहलाएगा या ओनर्स इक्विटी कहलाएगा। ओके। एक्सपेंस, कॉस्ट इनकर्ड टू जनरेट रेवेन्यू। इनकर्ड वर्ड का मतलब होता है लगाना। कॉस्ट हम एक कीमत लगाते हैं किस चीज़ के लिए? रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपने एक बिज़नेस खोला या आपने एक शॉप खोली है। अब शॉप में आप बिजली का बिल देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, सैलरीज़, ये आप क्यों लगाते हैं? क्योंकि आपकी शॉप में कस्टमर आएगा जब तो वो उसको फैसिलिटीज़ मिलेंगी तो वो आपसे आके कोई चीज़ परचेज़ भी करेगा। अगर आपके पास कोई भी फैसिलिटी नहीं है, कोई भी एक्सपेंस आपने नहीं किया है तो इसका मतलब है आपके पास लोग नहीं आएंगे। कॉस्ट इनकर्ड करेंगे आप तो जनरेट रेवेन्यू करेंगे। अगर कॉस्ट ही नहीं लगा रहे हैं तो आपकी कमाई रेवेन्यू नहीं होगा।
देन रेवेन्यू इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो चीज़ आप सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप एक फर्नीचर सेल कर रहे हैं, तो फर्नीचर की जो प्राइस है, वो प्राइस जिस पे आप सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, वो आपका रेवेन्यू कहलाएगा, सेल्स कहलाएगा या रेवेन्यू, एक ही बात है, सेल्स रेवेन्यू जिसको हम बोलते हैं। सर्विस की तरह अगर आप होटल पे जा रहे हैं, वो जो आपको सर्विस देंगे, उस सर्विस के आपसे कैश या पैसे लेंगे, बिल लेंगे, ठीक है। तो उस सर्विस से जो आपकी कमाई होगी वो आपकी अर्निंग कहलाएगी, रेवेन्यू कहलाएगा।